दी एटर्निटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इस पूरे लेटर को यहाँ पे आपके सामने हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे हमने वेबसाइट भी यहाँ पे खोल ली है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, जो भी मीडिया यहाँ पे चल रहा है, सभी में एक ही बात चल रही है, 8वां वेतन आयोग क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th पे कमीशन, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज TOR। तो 8वें वेतन आयोग का गठन तो आपने बोल दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तो हम भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गए। ये जो वर्ड है, ये केजरीवाल जी का आप जानते हैं। तो करना, फिर वही ये पूछ रहे हैं कि इमीडिएटली सेटअप द 8th पे CPC, फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनको भी फाइनलाइज करिए। कॉन्फेडरेशन चार्टर ऑफ डिमांड्स, तो कॉन्फेडरेशन जो है यहाँ पे डिमांड्स रख रहा है, तो उसी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर, और यही जस्ट पैराग्राफ मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली फिर आगे बोलते जाते हैं। National Executive Committee meeting of Confederation held on 8th February anonymously took a decision to hold gate meetings, general body meetings at all workplaces at all the stations on 10th and 11th March as an awareness program to popularize our demands among us, our rank and file, reach to each member and prepare them for all kinds of trade union struggles in the near future. The charter of demands for the campaign awareness और programs are under। तो बेसिकली उनके जो डिमांड्स है ये कुछ इस तरह से है। चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या कहता है यहाँ पे, एक सबसे पहले इमीडिएटली सेटअप द कमिटी फॉर 8th पे कमीशन। सबसे पहली मांग जो है यहाँ पे, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th CPC, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस एंड व्यूज गिवन बाय द स्टाफ साइड NCJCM। तो स्टाफ साइड NCJCM इनके द्वारा जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, उन चीज़ों को फ़ौरन ही आप यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसका गठन करिए, सबसे पहली मांग है। उसके बाद स्क्रैप NPS एंड UPS, रिस्टोर OPS फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो सबसे बड़ी दूसरी मांग जो है, NPS दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, और UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हम बोल सकते हैं कि NPS को ही थोड़ा बहुत बदल के यहाँ पे UPS का रूप दे दिया गया है, और दोनों ही एक ही समान लगते हैं, जो कि सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली ना ही हमें ये NPS चाहिए, ना ही OPS चाहिए, सिर्फ चाहिए तो ना ही NPS चाहिए, ना ही UPS चाहिए तो सिर्फ हमें OPS चाहिए। तो इस मांग के तहत UPS सभी सरकारी कर्मियों को मंजूर किया जाए, इस वाली बात को भी यहाँ पे 2 नंबर पर रखा गया है। तो इसके बाद अभी 3rd पॉइंट पर चलते हैं हम। रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DA/DR फ्रोजन ड्यूरिंग दी कोविड पैंडमिक टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स। तो जो कोविड समय का DA/DR है उसके बारे में भी, 18 मंथ्स का जो DA है उसके बारे में भी सरकारी कर्मियों ने यहाँ पे मांग रख ली है। तो बेसिकली सरकार ने कुछ देर पहले, मतलब कुछ महीने पहले ये स्पष्ट किया था कि सरकार के पास उस वक्त पैसा नहीं था और इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, उसके कारण हमें DA/DR को रोकना पड़ा। बेसिकली 2 इंक्रीमेंट्स को रोका गया था। बेसिकली वो होता है 18 मंथ का, ठीक है। तो 2020 और 21 की बात हम कर रहे हैं, जो कि कोविड का टाइम था। तो वहाँ पे तकरीबन 18 मंथ का DA/DR जो है रोका गया था। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लगातार मांग रखी जा रही है कि रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DA/DR फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटेड पार्ट ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ द 15 ईयर्स। तो कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन जो है 12 महीने में ही होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 15 महीना। तो 15 महीना जो है मैंडेटरी सर्विस होती है, उसको 12 महीना ही करो पेंशन के लिए। तो ये भी दूसरी मांग यहाँ पे 3rd पॉइंट में हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सरकार के सामने सभी मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग का जो गठन है वो किया जाए तुरंत, उसके बाद NPS को कैंसिल करके OPS लाया जाए। फिर तीसरे में लिखा गया है कि 18 मंथ का जो DA है इसको तुरंत ही रिलीज़ कर दिए, क्योंकि ये सरकारी कर्मियों का हक होता है, पेंशनर्स का हक होता है। आप उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कम्प्लीटली
अबॉलिश नहीं कर सकते या फिर उसको मतलब गायब नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये 3 मांगे हो गई, फिर और भी मांगे, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा मामला यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ वन क्या कह रहा है, रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टू अवार्ड्स और डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज। तो बेसिकली जो सरकारी कर्मी यहाँ पे मतलब कुछ कारणवश यहाँ पे देहांत हो जाता है उनका, या फिर कुछ घटनाएं हो जाती है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 5% सीलिंग इम्पोज की गई है उसको कंपेंसेशन में निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडरे इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉर्पोराइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बहुत ही बड़ी मांग है यहाँ पे, जो कि बेसिकली सब लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जो सरकार यहाँ पे कर रही है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकारी कर्मियों का गठन करेंगे, और कुछ कॉरपोरेट्स को, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको हम काम दे देंगे, बजाय कि हम सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नौकरी दे, हम प्राइवेट को देंगे। तो इससे सरकारी संगठन जो है वीक हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट टाइम या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो सरकार के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि सरकार उनको तुरंत ही निकाल सकती है। और उसके साथ ही साथ जो कॉरपोरेट है, वहाँ पे तो आज का भरोसा कल नहीं होता और कल का परसों नहीं होता, तो बेसिकली कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। तो इसकी एक एक वजह है कि सरकार कंट्रोल जो है अपने हित में रखना चाहता है, या फिर जो कहते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो नॉट ओनली मोदी सरकार, तो बेसिकली ये भी गलत होगा कि हम सिर्फ मोदी जी को यहाँ पे बोल रहे हैं, सभी सरकारें ये चीज़ करती हुई आ रही है। और अभी प्रेजेंटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब बीजेपी है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो कॉर्पोराइजेशन हो रहा है या फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको रोका जाए, और सरकारी कर्मियों को, सरकार मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिक्रूट किया जाए, जो कि अपनी आवाज़ भी उठा सकेंगे और वक्त आने पर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकेंगे। तो उनको कोई निकाल नहीं सकता, या फिर मतलब जब तक कि वो सच में अगर कुछ बुरा काम करते या फिर जो कुछ रॉन्ग करते, तब तक उनको नहीं निकाला जा सकता। तो ये भी फिफ्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इससे सरकारी कर्मी और यूनियन जो संगठन है उसकी शक्ति बढ़ेगी, और जो सरकारी कर्मी है अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर रूप में रख सकेंगे, और सरकार उसको उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में होती है। जो संगठन है वो संगठन बनता है अपने कर्मचारियों से। अपने जो कर्मचारी जितना ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगी। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा सरकारी संगठन बोलेंगे तो जो ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन है, उसी को हम कह सकते हैं, एनसीजेसीएम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है जो कि सरकारी कर्मियों के मांगों को लगातार सरकार के सामने रखती है, और सरकार पर ये दबाव बनाती भी है कि उन मांगों को पूरा किया जाए, वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये है फिफ्थ वाला पॉइंट। तो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि कह रहा है कि एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन और फेडरेशंस एज पर जेसीएम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप से एनसीजेसीएम जो संगठन होते हैं उनका यहाँ पे काम होना चाहिए। उसके बाद ए बी ऐसे दिए गए हैं, ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू एसोसिएशन और फेडरेशंस विच आर पेंडिंग, withdraw the derecognition orders of AIPUZ, GRC Union, NFPE and ISRO SA Union. Stop imposing Rule 15(1)C on service associations और फेडरेशंस। तो बेसिकली ये जो 15C वाला रूल है, जो कि सर्विस एसोसिएशंस और फेडरेशंस पर लगाया जाता है, उसको तुरंत ही रोक दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ये भी यहाँ पे 6 पॉइंट पे लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ regularize casual contingent contractual laborers and GDS employees, grant equal status to employees of autonomous bodies to that of the CZ employees। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नौकर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकर का दौरा या फिर ओहदा दिया जाए, इसके बारे में भी आज सातवीं मांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। द कॉन्फेडरेशन रिक्वेस्ट टू ऑल द GS and SG of the affiliates of the Confederation and the GS of state COs to kindly make all of out efforts to reach out to the each member. Hold the gate meetings on 10th and 11th of March, educate the members about the demands, and then convince them to be prepared for the future strugglings in order to clinch our long pending genuine and legitimate demands। तो यहाँ पे कॉमरेडली
ईवर्स SB यादव, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 10th और 11th को एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है, जो कि फोकस होगा उसमें, मतलब जो फोकस है उसमें ये होगा कि सरकारी कर्मी बेसिकली जो इसके बारे में